अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे सभी टीम के सदस्यों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम शहर में रहते हैं और शहर में क्या नहीं मिलता? शहर में जो भी मिलता है वो गाँवों में नहीं मिलता, और जो गाँवों में मिलता है वो शहर में नहीं मिलता। और शहर और गांव अब ये दो नहीं रहे, ये एक ही हो गए हैं। जैसे जो सुविधाएं गांवों में प्राप्त नहीं थी वो अब प्राप्त हो रही है, और वो इतनी अच्छे ढंग से प्राप्त हो रही है कि ब्रॉडबैंड सेवा, नेटवर्क, नेट बैंकिंग और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उन्हें भी प्राप्त हो रही है। लेकिन हम शहरी लोगों को एक सुविधा अभी भी प्राप्त नहीं है, और वो है खुली हवा, आसमान, सूरज, खेतियाँ, हरियाली, और जिसे कहते हैं कि परस्पर स्नेह, सद्भाव और सुविचारों, सद्विचारों को प्राप्त करने की लालसा। ये जो ग्रामीण भाग में दिखती है वो हम में नहीं दिखती। क्यों? वो इसलिए नहीं दिखती कि सुबह शाम हम केवल दौड़ धूप जैसे कुछ इकट्ठा कर लेना है, जैसे कुछ पा लेना है, इस दृष्टि से दौड़ धूप करने लगते हैं। लेकिन वस्तुतः ये हमारी दौड़ धूप जो है ये एक मूर्खता ही है। अब इसे मूर्खता क्यों कहा? इसलिए कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे बदन पर, हमारे शरीर पर कपड़े भी नहीं होते, और जब हम जाते हैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाते। इतना प्रखर सत्य संत कबीर और ये जो रविदास, घासीदास, दादू दयाल, ये जो लोग कह गए हैं, क्या ये झूठ है? क्या हमें इसे आजमाना नहीं चाहिए? क्या ये हमारा स्थायी भाव है कि हम यहीं और इन्हीं सुख भोगों का उपभोग लेते रहेंगे? हम पर इतने दुखों के प्रहार होते हैं, फिर भी हम न उसमें से कुछ बोध लेते हैं, न कुछ उसमें से समझना चाहते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अगर इनकी ओर तटस्थता पूर्वक देखा जाए तो ध्यान में आता है कि ये भी कुछ सुखकारक नहीं थे। और आने वाला जो समय होता है, जब सूर्यास्त का समय, जीवन को यानी रूपांतरण का समय, उस समय भी कुछ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। शरीर रोग जर्जर हो जाता है, कोई न कोई एक ऐसा विकराल रोग सामने आता है, या अगर कोई रोग नहीं भी है तो बुढ़ापा भी एक स्वयं में बहुत बड़ा रोग है, जिसके कई लक्षण हैं। कहीं मंदाग्नि है, तो कहीं दृष्टि दोष है, तो कहीं जोड़ों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं। तो इन समस्याओं को भोगने के लिए ही क्या ईश्वर ने हमें निर्माण किया होगा इस मानव का? ये भी सोचने का विषय है। क्या ईश्वर ने हमें इसीलिए पैदा किया होगा कि हम जीवन भर इकट्ठाई करें और आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो सर्वसामान्य जीवों के लिए आवश्यक है उसी में अपने जीवन की संपूर्णता मान लें? करें क्या? क्या हमें इन पक्षियों का जो मधुर स्वर आप सुन रहे हैं ये सुनने का अधिकार नहीं है? क्या मनुष्य ने किसी को किसी जात का, पात का, पंथ का बना के भेजा है? उसने तो केवल एक मानव भेजा था, मानव जो संवेदनशील हो,
क्योंकि उसे मन भी दिया है, वो न्यायपूर्ण हो क्योंकि उसे बुद्धि भी दी है। लेकिन मनुष्य ने यहाँ आकर केवल आहार निद्रा भय मैथुन, वो तो उसके साथ थे ही, क्योंकि वो प्राणी भी तो है, एक जानवर भी है, एनिमल है। लेकिन इसके ऊपर उठकर उसने बुद्धि का वो यानी उपयोग नहीं लिया जिस उपयोग को लेने की आशा से भगवान श्री कृष्ण जी, व्यास जी, अर्जुन, संजय, इनका जो सामूहिक प्रयास श्रीमद् भगवद गीता हमारे समक्ष है, क्या हमने उसका कुछ लाभ लिया? हम जय श्री कृष्ण तो कहते हैं, कुछ लोग तो सुबह से शाम तक राधे 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 करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है? क्या कृष्ण केवल एक ग्वाला ही है? क्या कृष्ण केवल बांसुरी वादक ही है? या कृष्ण केवल राजनीतिज्ञ ही है? कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप क्या है, ये हम नहीं जानते। और श्री कृष्ण के नाम से विभिन्न प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। श्री कृष्ण जी का जो बहुरंगी चरित्र है, उसकी था लेने के लिए हमें जाना होगा उस दिशा में जहाँ इस विश्व को ही विश्वरूप जाना जाता है। वो भी एक साइंस है जिसे यूनिवर्सल साइंस ऑफ डिवाइन विजन कहते हैं। और इस साइंस की मनुष्य को आज कितनी आवश्यकता है, ये हमारे अपने जीवन की ओर देखकर ही हमें अच्छी तरह समझ में आ सकता है। न हमें चैन है, न हमें आनंद है, न हमें खुशी है, न हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारा चित्त प्रफुल्लित हो, न हमने ऐसा कुछ सुना जिससे हमारे जीवन में कोई क्रांति हो। हमने सिनेमा में नाचने गाने वालों को महानायक बना दिया, लेकिन हमारे जो महानायक थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामतीर्थ, पेरुवल्लूर, त्यागराजन, कितने नाम लें, चैतन्य महाप्रभु, हमने किसी को याद नहीं रखा। हमने केवल जो बनावटी था, दिखावटी था, उसे ही संपूर्ण मान लिया और उसी के ध्यान में लग गए। और ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान कहते हैं किसी बात का ध्यास लग जाने को। ध्यान कहते हैं पूरी एकाग्रता के साथ कॉन्सेंट्रेट होने को। ध्यान के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से करो, इसका क्या तात्पर्य है? ये ध्यान क्या है? और इस ध्यान का आश्रय लेकर हम अध्यात्म विज्ञान को समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं, जान सकते हैं। और ये हमें पूरा पूरा अधिकार इस विश्व विधाता ने दिया है कि थोड़ी सी जिंदगी है और इस थोड़ी सी जिंदगी में हम प्रकृति क्या है, प्रकृति का चक्र कैसे चलता है और प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कौन है, प्रकृति क्या है, इस प्रकृति को हम माता क्यों कहें? क्या इस प्रकृति की गोद में हमने जन्म लिया है? ये प्रकृति कार्य कैसे करती है और ये प्रकृति किसके इशारे पर, किसके निर्देशन में कार्य करती है? और क्या ये दोनों भाव अलग अलग हो सकते हैं? अलग है और अलग नहीं है तो वो दोनों मिलकर ही एक भाव विश्वरूप परमात्मा है। और ये विश्व ही परमात्मा है, ये जानने के लिए ही हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य थे वो जंगलों में, पहाड़ों में चले गए। उन्होंने एकांत में चिंतन किया, लेकिन अंत में भी उन्हें सद्गुरु की शरण लेनी पड़ी। क्योंकि जब हम कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें एक प्लग होता है, छोटा सा प्लग होता है। प्लग एक छोटी सी वस्तु होती है और वो प्लग जो है वो उस गाड़ी को करंट देता है। यदि गाड़ी में पेट्रोल है और सारे जो कनेक्शंस है वो व्यवस्थित है, लेकिन अगर प्लग नहीं है तो वो गाड़ी शुरू नहीं होगी।
उसी तरह सद्गुरु ये प्लग है, क्लिक करते ही प्लग करंट छोड़ता है और उस करंट के एक बार पा जाने के बाद वो गाड़ी करंट से करंट बनाती हुई चलती रहती है, हमारे गंतव्य तक पहुंचाती है। यही कार्य सद्गुरु करते हैं। एक प्रश्न आया था कि गुरु सद्गुरु में क्या अंतर है, तो गुरु केवल हमें पढ़ाता है, बताता है, सिखाता है, लेकिन सद्गुरु हमें दिखाता है कि ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये दो जो आंखें विश्व विधाता की वेदों ने कही है वो यही है, यही है वो। और अपनी खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो, एक दाना जमीन में जाता है और लाखों दाने बनाकर स्वयं भी लौट आता है। जब हम किसी चीज का आरंभ करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि इसका समापन सफलता में होगा या असफलता में होगा, लेकिन वो सफलता भी थोड़ी देर ही हमें महसूस होती है और असफलता भी कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं। कहने का आशय यह है कि ये क्या है, और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जानते हैं। एक तो देखते हैं, एक उसमें यानी सुनते हैं, एक केवल आश्चर्य करते हैं और एक ही केवल जानते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य इस विश्व में है और इन 4 प्रकार के मनुष्यों से ही विश्व बना हुआ है। और यही 4 वर्ग जो है वो आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं। अब इसमें भी हमने अनेक प्रकार के विवाद निर्माण किए हैं। हम कहते हैं कि वर्ण जो है वो जातियां है, श्रेष्ठ कनिष्ठता का उसमें भाव है। लेकिन हम ध्यान से देखें कि ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा और गोपालन, व्यापार और सेवा, क्या इन 4 ही क्षेत्रों से हमारा काम नहीं चलता? यदि हमारे पास केवल ज्ञानेंद्रिय ही होते और कर्मेंद्रिय नहीं होते तो क्या शरीर ये इस तरह सुदृढ़ और व्यवस्थित रहता और कार्यक्षम रहता? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी की आवश्यकता है। जिस तरह न्याय रक्षा चाहिए उसी तरह ज्ञान विज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान विज्ञान और न्याय रक्षा चाहिए तो उसके लिए सर्वप्रथम तो पेट की चिंता करनी होगी, यानी व्यापारी की आवश्यकता है। और व्यापारी जो भी करता है, यानी खेती करता है, माल की आवाजाही करता है, तो वो किसके सहारे करता है? सेवा करने वालों के ही सहारे से करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियां नहीं है, इसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठता का वाद है ही नहीं। जैसे हमें सर प्रिय है वैसे ही हमें हाथ प्रिय है, जैसे हाथ प्रिय है वैसे ही पेट प्रिय है, जैसे पेट प्रिय है वैसे ही पाँव प्रिय है। इसमें श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है? ये श्रेष्ठ कनिष्ठता का वाद जानबूझकर निर्माण किया गया और इन 4 वर्णों को वर्ग संघर्ष का रूप देकर लड़ाने की कोशिशें आज भी जारी है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम इसे समझ नहीं पाते। एक इंजीनियर एक नक्शा बनाता है, लेकिन उस नक्शे को साकार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए जाते हैं और मैंने महंगी सामग्री यूज की जाती है और महंगे उपकरण मंगाए जाते हैं। वो इंजीनियर ने ऐसा क्या किया, और वो यदि मैप और नक्शा नहीं बनाता तो क्या हम किसी कारखाने की, किसी यानी वास्तु की स्थापना कर पाते? यदि उसमें जो यानी स्वामित्व है और अनेक प्रकार के जो कानूनी बातें हैं वो अगर निरसन न हो, न्याय रक्षा अगर न हो, तो कोई भी किसी की वस्तु पर कब्जा करके यानी उसे छीन सकता है ना? आवश्यक है। फिर हमें अगर खाना नहीं मिलता है तो हम बोल ही नहीं सकेंगे, तो ये कार्य तो व्यापारी करता है जिसे वैश्य कहते हैं। और वैश्य का कार्य भी संपन्न करने में और अन्य सभी वर्णों की मदद करने के लिए यदि शूद्र न हो,
शूद्र का अर्थ होता है सेवा का ही कार्य जिससे हो सकता है उसे। शूद्र कोई जाति नहीं है और शूद्र कोई शोषण करने का मार्ग नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में जो निम्न जातियों से आए वो अपनी कृति से, अपने कर्तृत्व से बहुत ऊपर चले गए और यहाँ तक कि अवतारों ने उनके चरण स्पर्श किए। अवतार उनके पांव के पास बैठकर इस महान रहस्य को जान पाए कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, क्या ये हमारा इतिहास नहीं है? क्या हम इसे झुठला सकेंगे? और क्या ये निम्न जातियों से नहीं आते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी और दयानंद, विवेकानंद आदि लोग जो थे, क्या वो बड़े भारी जमींदार परिवार से आए थे? क्या उन्होंने अपना प्रोपोगंडा, अपना प्रचार करने के लिए लाखों रुपया खर्चा किया था? हम बात को उस तरह नहीं प्राप्त करते जो उसका मर्म होता है, जो उसका गुह्य होता है। हम केवल सतही विचार करते हैं। वो कनिष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये न्याय तो ईश्वर के यहाँ कभी था ही नहीं और हो भी नहीं सकता। वो कनिष्ठ, ये श्रेष्ठ, इस प्रकार का तो हमें कहीं नजर ही नहीं आता। सभी को दो कान, दो आंखें देकर ईश्वर ने भेजा है, एक बुद्धि दी है, एक मन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग केवल उसी ढंग से करते हैं जो हमें अंत में पछतावे का कारण बनता है। पछतावा इसलिए होता है कि मनुष्य का शरीर बनाकर ईश्वर ने हमें भेजा और ये मौका भी दिया कि हम उस ईश्वर को जाने, समझे और उसके साथ एकाकार हो जाए। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस जन्म को आहार निद्रा भय मैथुन, जो पशुतुल्य जीवन था, वही हम जीते रहे और अंत में अंतकाले के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अंतकाल में जो भाव होगा हमारा, उसी तरह का पुनर्जन्म और हमें भोगना है, मिलना है। और यदि हमने इस बात को नकार दिया तो भी विश्वरूप परमात्मा का निज़ाम, उसका कानून, उसका जो सेटअप है वो हमारे लिए नहीं बदल सकता। उसका न्याय सबके लिए एक जैसा है। दैवासुर संपद विभाग योग में हमारे बर्ताव के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे सामने दोनों मार्ग खुले हैं। किस मार्ग से जाना है इसका निर्णय हमें करना होगा। तो मित्रों, खट्टी बातें इस शीर्षक का ये अंक यहाँ समाप्त करेंगे और आपसे आशा करेंगे कि आप हमारा सतत मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।